प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सभी प्रणाम उपस्थित। सुंदर जी। साथ जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सुंदर साथ जी प्रणाम जी महात्मा जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। सभी सुंदर साथमा प्रेम प्रणाम जी। आइए आज हम क़यामत नामा ग्रंथ चर्चा के 17वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। सभी उपस्थित सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास हम प्रारंभ करेंगे धाम धनी के आह्वान के साथ, एक भाव के साथ में। आदरणीय निर्मल सुख सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना एक भाव प्रस्तुत करेंगे, उसके पश्चात आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। निर्मल जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रेम प्रणाम जी। भजन है। निज धाम खिलवत में श्याम श्यामा के संग रोहे, रहती सदा खुशहाल। निज धाम खिलवत में श्याम श्यामा के संग रोहे, रहती सदा खुशहाल। सुख नूर नजरों से सदा देने वाले अपने, खावंद नूर जमाल। सुख नूर नजरों से सदा देने वाले अपने, खावंद नूर जमाल। निज धाम खिलवत में श्याम श्यामा के संग रोहे, रहती सदा खुशहाल। माशूक चरणों को रू नैनों में राखूं, माशूक चरणों को रू नैनों में राखूं। कित जाने ना देऊं पलकों को यूं ढापूं, कित जाने ना देऊं पलकों को यूं ढापूं। श्री राज चरणों ने खींच के दिल ये रूहों के, बदल दिए सब हाल। बदल दिए सब हाल। निज धाम खिलवत में श्याम श्यामा के संग रोहे, रहती सदा खुशहाल। है नूर का सागर महबूब मुखमंडल, है नूर का सागर महबूब मुखमंडल। अंबार शोभा का अंग इश्क के भीगल, अंबार शोभा का अंग इश्क के भीगल। हम रूहे अंग उनके की दर्शन को आए जिनके, नित नित नूर जलाल। हम रूहे अंग उनके के दर्शन को आवे जिनके, नित नित नूर जलाल।
निज धाम खिलवत में श्याम श्यामा के संग उनके रहती सदा खुशहाल। हक दिल में रू कोई एक बार जो डूबी, हक दिल में रू कोई एक बार जो डूबी, वापिस नहीं निकले, वापिस नहीं निकले निस्बत की ये खूबी। हक भी तोरू दिल को अरश करके यूं बैठे हैं, बातें करें बेमिसाल। हक भी तोरू दिल को अरश करके यूं बैठे हैं, बातें करें बेमिसाल। निज धाम खिलवत में श्याम श्यामा के संग रोहें, रहती सदा खुशहाल। सुख नूर नजरों से सदा देने वाले अपने, खावंद नूर जमाल, खावंद नूर जमाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय निर्मल सुख सुंदर साथ जी ने बहुत ही आनंद का भजन सुनाया। आइए सुंदर साथ जी, हम आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। अब सबसे पहले पिछले क्विज का रिजल्ट देखते हैं। पिछला क्विज सुंदर साथ जी अब तक के सारे क्विज में सबसे बेस्ट रिजल्ट बोल सकते हैं। 16वें दिन के क्विज में 52 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और इसमें 42 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए। सुंदर साथ जी अब तक का सबसे अच्छा रिजल्ट है ये। इनका नाम देखते हैं। ये जिग्ना शाह मुंबई, प्रवीणा शाह मुंबई, पुष्पा जी, कविता गुप्ता दिल्ली, संतोष गुप्ता गुप्ता दिल्ली, अन्नपूर्णा जी भिलाई, नवीन शाह मुंबई, भावना शाह मुंबई, गीता पंचाल गुजरात, संजीव भाई यूएसए, भूपेंद्र जी यूएसए, स्नेहा जी यूएसए, उषा सिंगल जयपुर, अरुणा पटेल गुजरात, कमलेश गुप्ता दिल्ली, कमलेश शर्मा रुड़की, प्रतीक्षा जी यूएसए, अन्नू जिंदाल, ज्योतिका बेन, मंजुला बेन, उषा देवी सोनभद्र, इंदिरा भट्टू हरियाणा, हर्षिता बेन मुंबई, निशा जी, एवी पाटिल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, श्वेता जी दिल्ली, संगीता धनावत उड़ीसा, बिनीता सोलंकी दुर्ग, प्रेम सिंगल हिसार, पिंका पटेल गुजरात, राजुल पटेल गुजरात, प्रीति वाढेर भिलाई, रंजना पराजुली नेपाल, नित्र कुमार पराजुली नेपाल, नेहा जयपुर, हंसाबेन नीता, मनसुख भावसार कैनेडा, अनिला भावसार कैनेडा, लक्ष्मी दहाल हेटोड़ा नेपाल, गोपाल प्रसाद दहाल हेटोड़ा ने देखेंगे। सुंदर साथ इसके अलावा भी जो सुंदर साथ हैं, एक एक दो दो ही प्रश्न गलत हुआ है। देखिए 18 वाले कितने ज्यादा हैं इसमें, तो इसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं सुंदर साथ जी। आइए अब राज जी का नाम लेकर के आज का क्लास शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम।
प्रणाम जी, सुंदर सा जी। लिखिया सब कुरान में, मायने मगज शब्द, क्यों समझे अव्वल कतार जो, दुनी बांधी जाए माहे हद, दुनी बांधी जाए माहे हद, रूह अल्लाह मुर्दे उठावत। रूह अल्लाह मतलब श्री श्यामा जी को ही कुरान में ईसा रूह अल्लाह लिखा हुआ है। श्री श्यामा जी के विषय में जो कुरान में प्रमाण लिखे हुए हैं, मुर्दे उठावत, मुर्दों के समान, एक अलंकारिक शब्द है ना। मृत व्यक्ति को जिंदा करने की बात नहीं है, जो इस माया जगत में मरे हुए के समान है, जिसको चेतन बोल ही नहीं सकते। समझदार, चेतन, क्रियाशील, उसको नहीं बोलते हैं। जो एक पशुवत जीवन है, खाना सोना मात्र, इसी में ही जीवन व्यतीत हो रहा, वो मरे हुए के समान है। समझ, सावधान, सावचेत, जीवित, चेतन कौन है? इसको पहचान हो कि हम कौन हैं, संसार क्या है, आत्मा के प्रीतम सबका मालिक कौन है, और हमारा निज घर कहाँ पर है, सारा पहचान होना चाहिए। बिना ज्ञान के तो मुर्दे ही समान कहा जाएगा ना। तो मुर्दों को उठा रहे हैं। यहाँ पर मुर्दे किसे कह रहे हैं? ब्रह्मात्माओं की भी स्थिति वैसी हो गई ना माया में आकर के, है ना। कैसे उठा रहे हैं? तारतम ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, हक का हुक्म ले, राज्य के हुक्म से। श्री श्यामा जी को, श्यामा जी स्वरूप श्री देवचंद जी को राज्य महाराज ने श्याम जी के मंदिर में आदेश दिया था ना, सभी ब्रह्मात्माओं को ढूंढ करके जागृत करो, है ना, को लेकर के सबको परम धाम चलो। तो हक का हुक्म ले, राज्य के हुक्म से श्री श्यामा जी तारतम ब्रह्म ज्ञान के द्वारा तो जगाएंगे, और कैसे? जादू से थोड़ी जगाना, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जगा रहे हैं। किन्हें? जो कि नीच स्वरूप को भूल करके ब्रह्मात्माएं माया में डूबी हुई हैं, वो भी, वो पता ही नहीं है कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं। बस इस शरीर को ही स्वयं समझ लिया कि मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरा संसार, सब यहाँ पर बना दिया। मोह माया में निमग्न ब्रह्म आत्माओं को जागृत कर रही हैं। हक का हुक्म ले, आखिर अपने हुक्म उठावे ही मोमिन मोहम्मद के। इसके पश्चात क्या होगा अंत में? पहले तो राज्य महाराज ब्रह्मात्माओं को जगा रहे हैं, फिर ब्रह्मात्माएं क्या करेंगी? सारी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके सबको अखंड मोक्ष प्रदान करेंगे, है ना। मोमिन मोहम्मद के, मोहम्मद यानी महामती जी, हक्की सूरत। तो महामती जी के आदेश से सारे जो भी ब्रह्म आत्माएं हैं, वो सारी दुनिया को उठाव ही मतलब अखंड मोक्ष प्रदान करेंगे, है ना। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत। सारी दुनिया को मुक्ति देने के लिए ब्रह्मात्माएं आई हैं। तो ब्रह्मात्माओं को पहले प्राणनाथ जी से ज्ञान प्राप्त होगा, और फिर ब्रह्मात्माएं सारी दुनिया को जागृत करेंगे, है ना। आखिर अपने हुक्म उठावे ही मोमिन मोहम्मद के, मोहम्मद है ना हक्की सूरत महामती जी। इन विधि लिखिया जाहिर, तो भी देखिए ना खुलासा, ये ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? कुरान आदि धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से। जाहिर मतलब स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तो भी देखिए ना खुलासा, फिर भी उनको समझ में आता नहीं, क्योंकि वो दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं ना। देखने की दृष्टि से अर्थ बदल जाता है। एक पहले से ही हमने जो दूसरा धारणा दिल में बसा लिया है, तो फिर सत्य वस्तु भी दिखाई देती नहीं। सामने अच्छा व्यक्ति है, लेकिन मन में हमने धारणा बना लिया कि वो बहुत खराब व्यक्ति है, तो क्या होगा? अच्छा व्यक्ति भी खराब ही दिखाई देगा। उसी तरह से दुनिया वालों ने जो एक धारणा बना लिया कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, और बस इमाम मेहदी
कोई आए नहीं आए तो उनका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उनको। ईसा वाला आए नहीं आए उनसे भी कोई उनको ज्यादा वो प्रॉब्लम नहीं है। बस जो है जिस तरह से अभी दुनिया चल रही है और उनके गुरुजन उनको जैसा चला रहे हैं, बस वैसा ही चलते जाना है। सब बोले फना में रात को, इस नश्वर जगत के अंतर्गत ही सब कहते हैं। परमात्मा के विषय में जो पूछेंगे ना, क्या कहेंगे? परमात्मा इस संसार के कण कण में है, सबके प्राणियों के हृदय में है। ये जो है देखा देखी वही कहेंगे। एक तो ये भी, और इससे भी लो लेवल है, कोई जो है महापुरुष चमत्कार दिखा दिया या चमत्कार का ढोंग भी कर दिया तो उसको भी परमात्मा बना लेंगे। देवी देवताओं से इच्छा पूरी नहीं हुई तो भूत प्रेत पिशाच की भी पूजा करने चले जाएंगे, है ना? सब बोले फना में रात को, सभी ज्ञान उपदेश कर रहे थे। बोले मतलब ज्ञान उपदेश कहना। लेकिन कौन सा ज्ञान कहते थे? साकार और निराकार के अंतर्गत ही सारा ज्ञान कहते थे, है ना? रात क्यों कह रहे? अज्ञानमय संसार रूपी रात्रि। किया उम्मते फजर बखा, ब्रह्म आत्माओं ने क्या किया? फजर यानी प्रातः प्रभात उजाला कर दिया। बका यानी अखंड परम धाम, अखंड परम धाम के ज्ञान का उजाला कर दिया ब्रह्मात्माओं ने। कुछ एबीसीडी भी नहीं मालूम था ब्रह्म ज्ञान का। ये माया संसार क्या, हम कौन है, सबका मालिक परमात्मा कहाँ है, उसका स्वरूप, किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो एक एक चीज बारीकी से स्पष्ट कर दिया। ये संसार क्या है, क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत का स्वरूप, धाम, लीलाएं, ब्रजराज, जागनी लीला, धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, वेदों शास्त्रों में, गीता भागवत कुरान बाइबल सभी ग्रंथों में क्या क्या प्रमाण है, एक एक चीज स्पष्ट कर दिया ना। फजर कर दिया। फजर जैसे रात में क्या होता है कि दिखाई ठीक से देता नहीं है, कितना भी टॉर्च ले लो, दिया जला लो, कुछ नहीं होगा। सुबह जैसे ही होगा, सूर्य का उदय होगा, एक एक वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। जो लिखी सबे बुजर किया, सो सब बीच आखिर। इस धर्म ग्रंथों में जो ब्रह्मात्माओं की महिमा लिखी है, आखिरत के समय में आने वाले ब्रह्मात्माओं की महिमा, मोमिन, चूजन पर्सन, परमहंस, ब्रह्म मुनि, ब्रह्म रूप मुनि, औलिया, अंबिया, खुदा के दोस्त, ये सारा अलग अलग शब्दों में ऐसे सैकड़ों जगह लिखा हुआ है। ईमान वाले, प्रेम वाले, कुर्बानी वाले, जितनी भी बुजुर्गियां लिखी है, मतलब श्रेष्ठता महिमा लिखी है सारा, सो सब बीच आखिरी से आखिरत के समय में वो ब्रह्मात्माएं जगत में प्रकट हुई हैं। और वो ब्रह्मात्माओं के द्वारा ही ये जितनी भविष्यवाणियां हैं ये सब सिद्ध होंगी। ब्रह्म सृष्टि के जो लक्षण लिखे थे वैसा तो आज तक कोई हुआ ही नहीं। एक ही चीज विचार करो, ईमान वाले, विश्वास वाले, लेकिन ज्ञान ही नहीं है तो विश्वास कैसे सिद्ध होगा? जिसे जानते नहीं हो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, बोलने का कोई फायदा है? जिसको जानते ही नहीं तो विश्वास रखने नहीं रखने का प्रश्न ही कहाँ रहा। जिसको जानते ही नहीं है उससे प्रेम करते हो बोलने का कोई वैल्यू रहता नहीं। जानते नहीं है इसलिए तो एक को छोड़ करके 10 के पीछे भटकते रहते हैं दुनिया वाले। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक परमात्मा को छोड़ करके 10 के पीछे भागते रहते हैं। यदि एक की पहचान होती तो फिर क्या बात थी? सो सब बीच आखिरी आखिरत में वे ब्रह्मात्माएं दुनिया में प्रकट हुई हैं। और ब्रह्म मुनियों के विषय में जो शोभा लिखी है, ज्ञान, विश्वास, प्रेम, सेवा, समर्पण आदि सब जो है ब्रह्म सृष्टि के ऊपर घटित होगा। सो गिरो नाजी मोहम्मद की लिखे नामे आके फेरों पर, है ना? तो मैं कल भी आया था ना, मोहम्मद का 73वां फिरका नाजी फिरका कहते हैं, मोक्षगामी फिरका यानी संप्रदाय। तो ये ब्रह्म आत्माओं को ही मोक्षगामी लिखा है, क्योंकि बाकी लोग तो बिना ज्ञान के भटक ही रहे हैं। बिना ज्ञान के कितना भी साधना कर लें और कितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर लें, लेकिन क्षर जगत से आगे जा सकते नहीं। सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, आगम भाखो, मन की परखो, सूझे चौदह भवन, मृतक को जीवित करो पर घर की न होवे गम। मरे हुए व्यक्ति को जिंदा भी कर सकते हैं, लेकिन
निराकार से आगे जा सकते नहीं है सुंदर साथ जी। तो जो उनके नाम से जो फैल यानी रहनी लिखी है, ये ब्रह्म सृष्टियों की रहनी ऐसी होगी, है ना। वो परमात्मा के प्रति समर्पण वाले होंगे, तन मन जीव निछावर किरण, अपना सर्वस्व परमात्मा के मार्ग में कुर्बान कर देंगे, तन मन जीवन, है ना। उनके अंदर क्या होगा, ज्ञान होगा, परमात्मा की पहचान होगी, दुनिया को भी परमात्मा की पहचान कराएंगे। विश्वास ऐसा होगा कि कितना भी दुख आ जाए, कितना भी सुख आ जाए, ईमान डगमगाने वाला, ये सत्य मार्ग को छोड़ने वाले नहीं है। और प्रेम, प्रेम तो ईश्वरी सृष्टि के अंदर भी नहीं होने वाला है, तो परात्मा का प्रेम है, परात्मा का प्रेम मात्र ब्रह्म सृष्टि के अंदर हो, क्योंकि चितवनी में स्वयं को परात्म स्वरूप में देखना, किशोर सखी स्वरूप में, और प्रेम में लीलाओं का चितवनी करना मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य। तो जो लिखी सबे बुजुर्गियां सो सब बीच आखिर, सो गिरो नाजी, नाजी है ना मोक्षगामी, और नारी फिर का मतलब क्या होता है, दोजखी, नरक में जाने वाले। मोक्षगामी जो महामती जी के यहाँ पर हक की सूरत के साथ में यहाँ पर आखिरत में प्रकट हुए हैं, तो उनके विषय में जो बातें लिखी हैं, उनका दिल खुदा का अर्श होगा, है ना। परमात्मा उनके हृदय में वास करेंगे, लेकिन भाई बोलने से थोड़ी सिद्ध हो जाता है। वैसे तो तारतम्य के सारे सुंदर साथी कहलाते हैं, तो क्या सारे सुंदर साथ हो गए क्या? ये बातें जो है लिखी है सुंदर साथ जी, सिद्ध करना पड़ेगा। करी कुर्बानी तीन कारणे परीक्षा सबकी होए, करे कुर्बानी जुदे जुदे सांच झूठे दोए, है ना। रहनी से, आचरण से, पहली बहिष्ठ के अधिकारी ऐसे थोड़ी मात्र तारतम्य के सुंदर साथ बन गए तो पहली बहिष्ठ में पहुंच जाएंगे, ऐसा है क्या? संभव ही नहीं है। तो पहली बहिष्ठ में नहीं पहुंचेंगे तो परम धाम के अधिकारी भी कहाँ से होंगे फिर? तो ज्ञान, विश्वास, प्रेम, सेवा, समर्पण, ये ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है सुंदर साथ जी। उनकी सारी महिमा ग्रंथों में लिखी है। अव्वल आखिर कामत लग, कहिया नूर चढ़ता नबी का। सुंदर साथ जी, मैंने ये चौपाई कई बार लिया हुआ है। हालांकि ये चौपाई अभी यहाँ पर आई है, लेकिन प्रमाण के रूप में इस चौपाई को मैंने कई जगह प्रयोग किया है ना। देखिए, अव्वल यानी अरब में, बीच में मतलब देवचंद जी, और आखिर मतलब महामती जी, बसरी मलकी हकी सूरत, है ना। तो यहाँ पर अव्वल आखिर कयामत लग, तीन अलग अलग आएंगे ऐसा नहीं लिख रहे। कहिया नूर चढ़ता नबी का, नबी यानी मोहम्मद का नूर यानी ज्ञान का तेज बढ़ता जाएगा, ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाएगा संसार में। अलग अलग स्वरूप की बात नहीं है, लीला की, लीला का फर्क है। अब देखिए, देवचंद जी के तन में कोई कमी थी? आवेश पूरा था, जागृत बुद्धि था, सब था कि नहीं, तारतम्य ज्ञान सब चीज था। फिर भी एक हुक्म भी एक चीज है, जिस तन से जितना काम लेना उतना ही काम होता है। इससे ये मतलब नहीं कि देवचंद जी के अंदर राज्य नहीं थे, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। तीन मोहम्मद नहीं कहा गया, तीन सूरत कहा गया। खाली न जमाना मोहम्मद बिना, मोहम्मद के बिना कोई भी युग नहीं रहेगा यहाँ पर। मोहम्मद का ही समानार्थी शब्द है महमद। ये बीच मुसाफ हदीस लिखा, कुरान हदीसों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी जमाना ऐसा नहीं होगा कि जिसमें मोहम्मद साहब ना हो या उनका जो नाजी फिरका ना हो। हर एक समय में एक ऐसा संसार में फिरका अवश्य होगा जो परमात्मा के सत्य मार्ग पर होगा। एक गिरोह तो होगा, लेकिन वो इस हजार गिरोह के बीच में, हजार संप्रदायों के बीच में उस एक संप्रदाय या एक समुदाय को ढूंढना पड़ेगा। ढूंढो फिर के नाजी को जो है साहेब ईमान। यहाँ पर तो कलयुग है ना, कलयुग में तो सब दिखावे के हजारों धर्म है, इसमें सत्य मार्ग वाला संप्रदाय कौन सा कैसे पता चलेगा? खाली ना जमाना मोहम्मद बिन, बीच में साफ हदीस लिखे ना। हर वो सब मोहम्मद, तीन मोहम्मद नहीं लिखा, तीन बेर आना लिखा है। इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए तीन बेर, है ना। ये वाला मैंने विस्तार से इस विषय में कई बार बताया है। ये जाहिर करे सोई बुजुर्ग की, कहिया जिनका दिल हर्ष,
किसका कहिया? जिनका दिल अर्श। इनका दिल अर्श कहाँ है? ब्रह्म मुनियों का दिल अर्श कहा गया है। यहाँ पर कौन सा प्रसंग चल रहा है? 3 सूरतों का प्रसंग चल रहा है ना। खाली न जमाना मोहम्मद बिना ये बीच मुसाब हदीस लिखिया। यहाँ पर सुंदर साथ जी जाहिर करे सोई बुजुर्ग की। अब ये अलग अलग नहीं, आपको बोलने से ऐसा लगेगा कि मोहम्मद साहब की बुजुर्ग की जाहिर करने के लिए, ऐसे नहीं। तो महामती जी बसरी मल की हक की सूरत कहने से 3 हो गया, ठीक है। ब्रज से शुरू करेंगे तो 5 हो जाता है। ब्रज, रास, अरब, देवचंद जी, महामती जी। देवचंद जी से शुरू करेंगे तो दूसरा होगा। रू अल्लाह दो जामे पेरसी, 2 होंगे। तो जहां से शुरू करते हैं वहां से होता है, लेकिन राज्य तो राज्य होते हैं ना भाई, उसमें लीला अलग अलग हो तो राज्य नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। पियो 5 बेर हम वास्ते सागर में डारियाब। 5 बार स्वयं राज्य महाराज ने तन धारण किया हमारे लिए। पीयू शब्द आया है, तो पीयू शब्द जो है स्पष्ट राज्य की बात है, और अक्षर किल को पीयू कह ही नहीं सकते। ये जाहिर करे सोई बुचर की कहिया जिनका दिल अर्श। जिसका, जिन परमात्मा का दिल अर्श कहा गया है वो ब्रह्म मुनि ही कुरान हदीसों का जो गूढ़ रहस्य स्पष्ट करके मोहम्मद तीनों सूरतों की महिमा को पहचान जाहिर करेंगे। आखिर सोई न जी की मोमिन जो अर्श मता के वारस। अंत में वो मोमिन ही तो, अर्थात ब्रह्मात्मा ही तो परमात्मा के समीप होंगे ना। जब खेल खत्म होगा तो परमात्मा कहाँ पर? मूल बिलावे में तो परमात्मा के समीप वही होने वाले हैं, बाकी तो कौन रहेगा वहां पर? जो अर्श मता के वारिस है ना, वो परम धाम के मता यानी संपत्ति, दिव्य परम धाम के संपत्ति क्या है? ज्ञान, प्रेम, है ना, वहां का 25 पक्ष का जो सुख है उसके वारिस कौन है? माता ब्रह्मात्माओं को ही वो सुख प्राप्त हो सकता है। वहां का ज्ञान, प्रेम और वहां के प्रेममयी लीलाओं की अखंड सुख। तो इसका वारिस किसे कहा गया? ब्रह्मात्माओं को कहा गया। नहीं, इसमें देखो पिछली चौपाई से लिंक है यहाँ पर। पिछली चौपाई में किसका बात चल रहा है? ये उसके पिछली चौपाई में मोमिनों का भी प्रसंग था, लेकिन पिछली चौपाई में जो प्रसंग शुरू हो गया फिर यहाँ पर कहिया नूर चढ़ता नबी का, तो यहाँ पर इसलिए जो है उस प्रसंग से रिलेटेड करना पड़ेगा, पिछली चौपाई से कनेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जाहिर करे सोई मुज्जर की कहिया जिनका दिल अर्श कहा, किसका कहा गया? ब्रह्मात्माओं का, है ना। ब्रह्मात्माओं का दिल खुदा का अर्श कहा गया है, तो वो ब्रह्मात्माएं जो है जाहिर करेंगे सोई बुजुर्ग की। किसकी बुजुर्ग की है ना, किसकी महिमा जाहिर करेंगे? तो यहाँ पर मोहम्मद 3 सूरतों की ही बात होती पिछली चौपाई के अनुसार। अव्वल आखिर कयामत लग, खाली न जमाना मोहम्मद। और तीनों को अलग मानकर कहा ही नहीं गया, तीनों को एक मानकर ही कहा जा रहा है। तो मोहम्मद हक की सूरत की महिमा कहेंगे तो बाकी 2 की भी उसमें समाहित हो जाती है, तीनों की अलग अलग नहीं कहना पड़ता है। अंत में क्या होगा? आखिर सोई नजी की मोमिन। अंत में परमात्मा के समीप रहने वाले कौन है? वो ब्रह्मात्माएं ही परमात्मा के समीप रहने वाले हैं, जो अर्श मता के वारिस, परम धाम के सारा जो धन है, खजाना है, उसके वारिस है ना। परम धाम का प्रेम, आनंद, परम धाम का ज्ञान, प्रेम में लीलाओं के सुख, सभी किसके लिए है? ब्रह्मात्माओं के लिए। ईश्वरी सृष्टि को भी नहीं मिलने वाला है। मोमिन उतरे नूर बिलंद से, कोल किया हक सो जिन। ब्रह्मात्माएं कहाँ से संसार में अवतरित हुई हैं? बिलंद मतलब सबसे ऊंचा स्थान, यानी सर्वोपरि दिव्य परम धाम से ब्रह्मात्माएं इस संसार में अवतरित हुई हैं। कैसे अवतरित हुई हैं? सुरता रूप से, मतलब उनकी सुरता संसार में आई है। कॉल किया हक सो जिन, जिन्होंने संसार में आने से पहले परमात्मा से राज्य से वादा किया। क्या वादा किया था हमने राज्य से? 100 बेर देखना आजमाए के
तो भी ना भूलेंगे हम। वादा किया था हमने राज्य से, हम आपको कभी भी भूलेंगे नहीं। और कुरान के हिसाब से देखेंगे तो क्या कहा था? राज जी ने सबसे पहले पूछा था, क्या मैं तुम्हारा प्रीतम स्वामी नहीं हूं? तो सखियों ने क्या कहा? बेशक आप ही हमारे प्रीतम स्वामी हैं, हम आपको कभी भी भूल सकते नहीं। उस दिव्य परम धाम से ब्रह्मात्माएं उतरी हैं, भले यहाँ पर संसार का तन धारण किया है। लोग बोलेंगे तो हमारे जैसे ही हैं, तन को देखकर क्या कहेंगे? हमारे जैसे तो हैं, क्या अंतर है इनमें? वही शरीर है, वैसा ही हाथ आठ मास का शरीर है। भैया शरीर यहाँ पर है, लेकिन ये शरीर हमारा मूल शरीर नहीं है। एक्चुअल शरीर दूसरी जगह है। यहाँ पर तो हमारी सुरता केवल आई है। एक्चुअल जो हमारा दिव्य नूरी तन है वो दिव्य परम धाम में। कहिया रसूल तुम पर आशीष हो करसी तुम्हें चेतन। रसूल शब्द का मतलब होता है संदेशवाहक, और संदेशवाहक में किसको बना करके भेज रहे हैं? श्यामा जी। है तो वहां पर व्यास जी कहते हैं कि जो माया में जाकर के तुम मुझे जब भूल जाओगे तो मैं अपने माशूक को भेजूंगा। न परम धाम की बातें बनाकर बताकर चेतन करना। चेतन मतलब सावधान सावचेत करना। इसमें सोया हुआ तो बोलेंगे कि तो मृत के समान सोया हुआ है, जड़ है। उसी तरह से जागृत में भी होता है ना, किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के बैठे रहना। क्या करना है क्या नहीं करना, बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा। मनुष्य जीवन का क्या लाभ लेना है, क्या सदुपयोग करना है, एक एक पल जो बीत रहा है उसका सदुपयोग कैसे करे, उनको समझ में नहीं आ रहा। तो जड़ कहेंगे कि चेतन कहेंगे? हाँ, जिसको ना अपना आत्म स्वरूप का ज्ञान है, न परम धाम का ज्ञान है, न जीवन का उद्देश्य पता है, जानवर के समान ही पशुओं के समान खाना सोना, बस इसी में जीवन बीत जा रहा है, तो फिर उनको चेतन नहीं कहा जाएगा, जड़ कहा जाएगा, पशुवत कहा गया ग्रंथों में, है ना। जिनके पास ना ज्ञान है, न साधना है, न भक्ति है, तो क्या हो गया वो? पशु के समान। और पशुओं को जड़ कहा जाता है, पशुओं को कभी चेतन नहीं कहा जाता अध्यात्म में। कि पशुओं को कुछ मालूम ही नहीं है ना, जड़ के समान है। खाना मालूम रहता है बस, खाना सोना और बच्चे पैदा करना। पशु भी सारा काम करते कि नहीं करते? तो ये सावधान करने का मतलब क्या है? कि चेतन करना मतलब जैसे मैं सो के उठा और मुझे किसी ने बोला अरे तुझे तो जाना था एग्जाम करने में, तो सावधान होकर के बैठ गया, एकदम तुरंत एक्टिव हो गया, क्रियाशील हो गया। चेतन मतलब क्रियाशील हो गया। और भेजूंगा फरमान सब इत की हकीकत। राज्य ने पहले से बता दिया था कि मैं तुम्हें जगाने के लिए अपने माशूक के साथ क्या भेजूंगा? फरमान। यहाँ पर कुरान का प्रसंग है। सभी धर्म ग्रंथ ब्रह्मात्माओं के लिए ही आए हैं। सब हित की हकीकत, परम धाम की वास्तविकता, वहां पर क्या बातचीत हुई, कारण महाकारण, सारी बातें संकेतों में लिख करके भेजूंगा, राज्य ने कहा था और भेजा भी है। कोई भी दुनिया का ऐसा ग्रंथ नहीं होगा जिसमें ब्रह्मात्माओं का प्रमाण ना हो। सभी ग्रंथों में ब्रह्मात्माओं के विषय में प्रमाण लिखा ही हुआ है। और इशारते मुझे ना, देखिए इशारते रमुजे का मतलब सांकेतिक कथन में सारी बातें लिखेंगे, संकेतों में सारी बातें लिखा ही हुआ है सभी ग्रंथों। जिन जानो शास्त्रों में कुछ नहीं, हे शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्यों पावी जिनकी अकल है। तो लिखा जरूर है, लेकिन संकेतों में लिखा है या संक्षिप्त लिखा है। जागृत बुद्धि तारतम ज्ञान के बिना जीव सृष्टि क्या ब्रह्म आत्माएं भी जो है नहीं कर पाती हैं, उसका नहीं समझ पाएंगी। बेशक इलम को सीख के ऐसे खेल को पीट दे। ऊपर इसके ऊपर की जो चुपाई आती है खिलवत में, कि इलम के बिना ब्रह्मात्माएं भी कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन कहने बेशक इलम को सीख के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके भी यदि तुम मुझे रिझा लो, ऐसे खेल को पीट दे, देखो कौन आवे दौड़ती में पहले इश्क मेरा ले। ज्ञान समझने के बाद भी कर लो तो भी परीक्षा में पास, कोई बात नहीं। वैसे तो परम धाम में जो वादा किया था कि हम आपको भूल नहीं सकते, तो उसमें बिना ज्ञान लिए भी करना चाहिए था। लेकिन राज जी ने ऐसी तो कोई ना हुई, ये चुपाई में भूल गया था, याद आ गया, ऐसी तो कोई ना हुई जो बिना इलम होए होशियार। ऐसा तो कोई नहीं हुआ कि बिना ज्ञान के वो सावधान हो जाए।
ब्रह्म सृष्टि में भी ऐसा कोई नहीं हुआ कह रहे हैं, लेकिन ज्ञान समझने के बाद भी जागृत हो जाओ तो बहुत बड़ी बात है न? मैं भेजूंगा फरमान सब इत की हकीकत, संकेतों में सारी बातें लिख के भेजा, परम धाम की बातें, इसका रबद कारण महाकारण आना इस संसार में, सारा बात लिख दिया। और इशारते मुझे माशुक देसी तुम्हें मार्फत, माशुक यानी श्यामा जी, यहाँ पर 3 बार तीनों सूरतों के रूप में श्यामा जी। मार्फत का मतलब वैसे होता है गुह्य खिलवत में, गैब खिलवत में, रंगमहल के अंदर या 25 पक्ष की गुह्य खिलवत में जो राजश्यामा जी सखियों के बीच प्रेममयी लीलाएं होती हैं उसको बोलते हैं मार्फत। लेकिन अब बोलेंगे कि बसरी सूरत ने, हालांकि यहाँ पर प्रसंग चल चल रहा है बसरी सूरत का, है ना, कैया रसूल तुम पर आवसी, और यहाँ पर सारी बात उसके ही चल रही है सुंदर साची। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे मार्फत, वैसे तो मना किया था राज जी ने, लेकिन मार्फत की कुछ बातें उनको हकीकत में भी कह सकते हैं, मार्फत भी कह सकते हैं, वाणी में कहीं छुपाई जाती है इस विषय में। तो मार्फत में के रूप में मोहम्मद साहब ने भी कुछ तो कहा है। मैंने कहा ना गैब खिलवत में होने वाले जो स्वरूप हैं और लीलाएं, उसके विषय में कुछ बातें, क्या क्या लिखा मोहम्मद साहब ने। रफ रफ का तखत आया है ना, इश्क रूपी तखत में बैठ के मूल मिलावा गए, वहां पर ब्रह्मात्माओं को देखा ना। ब्रह्मात्माएं भी जो है गुह्य खिलवत में जो स्वरूप है और जो लीलाएं, सब मार्फत का ज्ञान कहलाता है ना। वहां पर क्या जो है वार्तालाप हुई थी, इश्क रबद, वो सब बातें भी बताया ना, अलस्तो बि रब्बिकुम कालू बला करके उसको बताया सारा। तो उसी को जो है किरंतन ग्रंथ में लिखा है ना, अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, बैठ के जो बातें करी सो कहाँ गई मार्फत। वहां पर जो बैठ करके इश्क वार्तालाप किया, वो मार्फत की बातें कहाँ गई, मतलब वो इश्क रबत प्रेम वार्तालाप या इश्क रबत की जो लीला हुई उसको क्यों भूल गए, ऐसा कह रहे हैं। इसी को यहाँ पर भी कह सकते हैं। इसी प्रकरण के शुरुआत में जो सुंदर साथ जी 13वीं चौपाई में भी कहा गया, इसी प्रकरण दूसरे प्रकरण छोटा क़यामतनामा के, जो कही मार्फत मोहम्मद सो सब रूहल्ला कहे बोल, है ना, मतलब मोहम्मद साहब ने कुछ बातें कहा है मार्फत। इसी प्रकरण से स्पष्ट, क्योंकि जो भाव से कहा जा रहा है ना, संकेतों में बहुत थोड़ा सा कहा है, जो इश्करबत की बातें हैं और मूल मिलावा की बातें जो मोहम्मद साहब ने बताया, उसको यहाँ पर मार्फत कह रहे हैं। फिर इसी प्रकरण में 3री से 7वीं तक की चौपाई जब देखते हैं सुंदर साथ जी, तो उसमें भी जो है क्या था, आप देखिए, उसको भी यहाँ पर मार्फत कहा जा रहा है। 3री से 7वीं चौपाई देख लीजिए, देखिए, हुआ मेराज मोहम्मद पर तिन में बका सब बात, मोहम्मद पहुंचिया हजूर तहां देखी हक जात। इश्क आ गया ना, उसके बाद रफ रफ खतखत इश्क रूप स्वरूप आया, इश्क के साथ में इश्क में गर्क होकर के अंदर गए, तो वहां पर क्या देखा, सखियों को देखा। ये सारा कुछ अब इश्क आ गया, मतलब मार्फत की बात शुरू हो गई। वहां पर देखे मोतीपुर नूर से, है ना, उनके मुख पर कुलफ यानी ताला यानी फरामोशी देखा, और उनसे जो बात हुई, कारण महाकारण की बातें राज जी ने बताया ना, उसको सारा जो है इसी को ही मार्फत कहा गया सुंदर साथ जी। फिर से देखिए चौपाई, और भेजूंगा फरमान सब इतकी हकीकत, और इशारते रमूजे माशुक देसी तुम्हें मार्फत। अब इसको जो है हकीकत भी जो लिखा या मार्फत के भी बारे में 2000 बातें बताया, बसरी सूरत के रूप में संकेतों में ही लिखा, और वही स्वरूप ने हकी मलकी व हकी सूरत के रूप में उसका रहस्य भी स्पष्ट किया। तीनों एक ही हैं, संकेतों में लिखने वाला वही, और संकेतों का रहस्य स्पष्ट करने वाला भी वही, कोई और दूसरा कहां से करेगा भाई। मैंने कोई चीज अलमारी में छिपाया था, या घर के किसी कोने में, या जमीन में गड्ढा खोद करके नीचे सोने की मोहरे मटके में भर के जमीन में छिपाया था, तो मैं ही तो जानता हूं, दूसरा कौन जानेगा फिर उसको।
है ना। जो हुक्म हुआ जाहिर का सो जाहिर किए मैं तब, बाकी रखे जो हुक्म सो जाहिर करो अब। दूसरा जाहिर करेगा ऐसा नहीं कर रहा, मैं ही जो है उसमें जितना हुक्म था जाहिर किया मूल स्वरूप के हुक्म, और बाकी जो रखा तो वो मैं ही अब जाहिर कर रहा हूं। और दूसरी चौपाई में भी कहा, मैं नजुम कहिया भाइयों वास्ते पीछे कुछ किया दुनी से, मैंने अपने मोमिन भाइयों के वास्ते संकेतिक वचन कहा और दुनिया से फिर प्रस्थान कर दिया। सो भाइयों आगे नजुम आए खोलो मेरा में, मेरे द्वारा लिखे हुए संकेतिक कथनों का अर्थ में ही खोलूंगा और दूसरा कोई खोलने वाला नहीं है। मेरे कुछ नजूमी कोई ना रहा, मेरा नजुम खुले मुझसे, स्पष्ट रूप से कह दिया सुंदर शाह जी। यहाँ पर मासुक देशी तुम्हें मार्फत जो है उसके अंतर्गत कौन सी बातें आ जाएंगी, जो इस प्रकरण के 3 से 7 तक चौपाइयों में है ना। और यहाँ पर जो कहा जा रहा है, जो कही मार्फत मोहम्मदी सो रूह अल्लाह कहे सब बोल। यहाँ पर क्या बात है कि जो ईसा रूह अल्लाह देवचंद जी ने क्या कहा, जो परमात्मा का किशोर स्वरूप है, कहा ना, कहा युगल स्वरूप किशोर स्वरूप, वही बात उन्होंने भी वहां पर संकेतों में कहा था। तो मोहम्मद साहब ने भी वही बात कहा जो देवचंद जी ने कहा, लेकिन अंतर क्या है, मोहम्मद साहब ने संकेतों में कहा और देवचंद जी ने स्पष्ट रूप से कहा। लेकिन मैंने कहा जब संकेतिक बातें समझ में आती हैं तो संकेतिक बातों और स्पष्ट बातों में उसके लिए कोई डिफरेंस नहीं होता है। मुझे दोनों बात समझ में आ रही है, संकेतिक बात भी समझ में आ रही है, तो स्पष्ट और संकेतों में मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मुझे संकेतिक बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो मेरे लिए स्पष्ट बातों में और सांकेतिक बातों में अंतर रहेगा। दुनिया पैदा कल में कुन्न से असल उनो जुल्मत, ये सारी दुनिया जो कैसे पैदा हुई है, ब्रह्म के संकल्प से। अब यहाँ पर दो तरह की बात आती है। कुन्न का अर्थ क्या होता है, हो जा, संकल्प करना। तो संकल्प किसने किया, आदिनारायण ने भी किया संकल्प, एको अहम बहुश्याम, संकल्प तो किया, लेकिन यहां पर उसकी बात नहीं है। कुरान में क्या लिखा है कि परमात्मा को जब कोई कार्य करना होता है तो वो कह देता है हो जा, वो हो जाता। मतलब परमात्मा को किसी कार्य को करने के लिए कोई परिश्रम या मेहनत नहीं करना पड़ता है, इच्छा करेगा तो वो काम हो जाएगा। कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे खिन में देख के, पल में उड़ावे इच्छा मात्र से, एक ही पल में करोड़ों ब्रह्मांड बन करके नष्ट हो जाते हैं। उनको करने की, कुछ कार्य करने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता। यहाँ पर जो है, अब ये ब्रह्मांड जो है परमात्मा राज्य के संकल्प से बना है, राज्य के आदेश से बना है, अक्षर ब्रह्म भी फरामोशी में है। तो यहाँ पर कलमा कुंड का मतलब है संकल्प से। ये सारी दुनिया जो परमात्मा के संकल्प से बनी है। असल उनो जुल्मत, उनका असल मूल उद्गम स्थान कहाँ पर है, जीव सृष्टि का मोह सागर, उसी को माया कहते हैं, काल माया महामाया उसी को तो कहते हैं। काल माया महामाया एक शक्ति तो है ना, कि सूक्ष्म परमाणु है। काल माया योग माया ये शक्तियों के नाम है। बेहद मंडल में योग माया अनादि शक्ति है। क्षर जगत में काल माया स्वाप्निक चेतना शक्ति। तो स्वाप्निक जीव चेतनाएं जो हैं वो स्वाप्निक चेतना का ही अंश है। ठीक है, मेरे सपने में एक मेरा शरीर होता है, तो मेरे सपने में जो मेरा शरीर है उसमें भी मेरी यही चित्त की चेतना होती है। मेरे सपने में दूसरे 10 लोग जो दिखाई दे रहे हैं उनके अंदर भी मेरी ही चित्त की चेतना होती है। कहाँ से आएगी, तो अलग अलग आएगी क्या। हाँ, मेरे बाजू में मान लो कि एक और कोई सुंदर सा या कोई परिचित व्यक्ति या कोई भी सो रहा है, तो मेरे सपने में मैंने देखा कि 2 सुंदर साथ मेरे सपने में मुझे दिखाई दिए। वो तो दूसरे किसी व्यक्ति की चेतना मेरे सपने में नहीं आती, मेरे सपने में मेरी ही चित्त की चेतना रहती है। सारा सपना भी मेरे ही चित्त की चेतना से चलता है। एक ही शक्ति है सुमंगला शक्ति, अक्षर के चित्त की शक्ति। वही सुमंगला शक्ति से सारा संसार बनता चलता है। सभी जीव चेतनाएं भी उसी सुमंगला शक्ति के स्वाप्निक रूप स्वाप्निक चेतना शक्ति का अंश हैं सभी जीव।
इसलिए क्या कहा, ये माया ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की परातम। सुमंगला शक्ति क्या है, सभी ब्रह्मा विष्णु महेश सहित समस्त जीवों की परातम क्या है, सुमंगला शक्ति। परातम मतलब मूल उद्गम स्थान, है ना, असल उन्हों जुलमत। इसको क्या देखो, सुमंगला शक्ति भी कह दिया है। जुलमत यानी मोह सागर, काल माया को भी उनका मूल कहा जाता है जीवों का, और विष्णु भगवान को भी कहा जाता है। ये सभी जीव विष्णु भगवान के अंश रूप हैं। तीनों बात कहा जाता है, तीनों में कोई अंतर नहीं है। वही सुमंगला शक्ति स्वाप्निक चेतना शक्ति के रूप में आई, मोहसागर के रूप में। वही चेतना शक्ति आदि नारायण के अंदर, फिर विष्णु भगवान के अंदर, फिर समस्त जीवों के अंदर, और फिर संसार के कण कण में वही ब्रह्म सत्ता के रूप में स्वाप्निक चेतना के रूप में व्याप्त है। छल को छल ना लागी ही ओ लहरी ओ जल। माया के जीवों को माया नहीं लगती, वो तो माया का ही स्वरूप है। भूलने वाला कौन है, ब्रह्मात्मा है। भुलाने वाले कौन है, जीव। जिन मिल जाओ तिन में उनके समान आचरण मत करो, उनके जैसा मत बन जाओ, उनके जैसा आचरण ना करो। हाँ, संसारिक जीव जैसे भौतिक सुखों की आशा तृष्णा में डूबे रहते हैं, ऐसे तुम मत डूबो। न वैराग्य विरह है ना, वैराग्य सेवा समर्पण ज्ञान विश्वास प्रेम के मार्ग में चलना है। दिखावटी भक्ति नहीं करना है। दिल में संसार की ख्वाहिश और ऊपर से दिखावा कर रहे हैं, राज्य की भक्ति कर रहे हैं। दिल में ब्रह्मात्माओं का दिल में राज्य का प्रेम होना चाहिए, राज्य का विरह होना चाहिए। राज्य के बिना कुछ भी अच्छा लगना नहीं चाहिए। तुम्हारी आत्मा का संबंध है ना, तुम हादी मुझसे निस्बत करे, तुम्हारी आत्मा का संबंध श्यामा जी से है और मुझसे ने राज्य महाराज से। हमारा आत्मा का संबंध किससे है, राज्य से और श्यामा जी से। वही हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है। श्याम श्यामा जी साथ जी बिना नहीं कोई और। उस अपने आत्मा के संबंध को, दिव्य परिवार को क्यों भूलते हो। संसार का परिवार तो याद रखोगे तो भी छूटना ही है और भूलना ही पड़ेगा एक दिन। संसार का परिवार याद रखना चाहोगे तो भी याद रहने वाला नहीं, क्योंकि छूट जाएगा ये। जीते जी भी जो है संसार का प्रेम खत्म हो जाता है, और मरने के बाद तो वियोग होता ही है, लेकिन जीते जी भी वियोग हो जाता है। तो संसार, ये संसार का परिवार हमारा वास्तविक परिवार नहीं है। है ना, तुम हादी मुझसे निस्बत, अपने निस्बत को पहचानो, आत्मा के संबंध को पहचानो। किसके लिए जीवन जीना, अपने आत्मा के प्रीतम को भूल करके झूठी माया के लिए सारे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। है ना, जिन मिल जाओ तिन में उनके जैसा मत बन जाओ। तुम आप में रहियो शाहिद और गवाही फरिश्ते। ये इस पर छोटा क़यामत ना के पहले प्रकरण में सेम टू सेम चुपाई आई थी। राज जी, यहाँ पर कौन सा प्रसंग चल रहा है, इस करबद्ध कई प्रसंग चल रहा है। यहाँ पर मूल मिलावे में राज जी कह रहे हैं सखियों को, ऊपर देख लो नहीं तो चुपाई। भेजूंगा फरमान सब इत की हकीकत, यानी सारी बातें परम धाम में राज जी बता रहे हैं सखियों को। कॉल किया हक सोजिन, जिन्होंने राज्य से वादा किया इस करबद्ध में। और कह रहे हैं ना, वहां पर राज्य कह रहे हैं, कहिया रसूल तुम पर उसी राज्य ने कहा था कि तुम पर मेरे अपने माशूक को श्यामा जी को रसूल बना करके भेजूंगा, तुमको सावधान करेगा। यहाँ पर जो है ये चुपाई जो आई थी, फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। छोटा क़यामतनामा के पहले प्रकरण की तीसरी चुपाई आई थी, देखिए। तुम साहिद किए रोहे फरिश्ते, आया था ना यहाँ पर। मैंने विशेष रूप से स्पष्टीकरण किया भी था सुंदर शाह जी। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ नोट्स। ये देखिए, पहले प्रकरण की तीसरी चुपाई, तुम साहिद किए रोहे फरिश्ते। मैंने बताया था आपको कि साक्षी कौन दे सकता है, जो वहां पर उपस्थित हो, और जो वहां उपस्थित नहीं है उसका साक्षी कैसे देगा। नहीं, यहाँ पर राज जी ने क्या कहा, सखियों को भी कहा कि तुम भी साक्षी हो, मैं भी साक्षी हूं। देखो, तुम आप में रहियो शाहिद, तुम आपस में मिलजुल के इस बात का साक्षी रहना। किस बात का, कि मैंने कहा था कि क्या मैं तुम्हारा प्रीतम स्वामी नहीं हूं। तो सखियों ने कहा था
हम आपको कभी भूल सकते न, आप ही बेशक हमारे प्रीतम हो, हम आपको भूल सकते नहीं। इस बात का साक्षी तुम भी रहना आपस में, और गवाही फरिश्तों को भी साक्षी रखना है, गवाह बनाना है इस बारे में। और मैं भी शाहिद तुम में, मैं भी इस बात का साक्षी हूं। जैसे मैंने किसी को पैसा दिया, तो पैसा लेने वाला, पैसा देने वाला, और उसके अलावा तीसरा व्यक्ति जो वहां पर बैठा था, जिनके उपस्थिति में हमने पैसे का लेन देन किया, तो तीनों इस बात का, तीनों का सिग्नेचर चाहिए कि नहीं चाहिए? तीनों का सिग्नेचर, मैंने भी 10,000 दिया तो बोलेगा नहीं मैंने तो 50,000 दिया था, तो बराबर लिख के साइन तीनों का करना पड़ेगा। यहाँ पर राज जी ने कहा इस बात को याद रखना, मैं भी साक्षी हूं, तुम भी साक्षी रहना, और फरिश्तों को भी साक्षी बनाया है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन से फरिश्ते हो सकते हैं? ये बात मैंने उसमें आपको बताया था, पहले प्रकरण की तीसरी चौपाई में, क्योंकि यहाँ पर अनेकों चौपाइयां, एक दो नहीं है इसमें। हक़ करी रूहें शाहिद और फरिश्ते शाहिद, मुआरफा सागर में भी छुपाई आता है, खुलासा में भी छुपाई है, शाहिद किए रूहें फरिश्ते। तो फरिश्तों का अर्थ यहाँ पर ईश्वरी सृष्टि ले ही नहीं सकते, क्योंकि ईश्वरी ईश्वरबद्ध के समय में की बात है। तो ईश्वरी सृष्टियों का तो मूल तन है ही नहीं, वो तो अक्षर ने खेल में सुरता धारण किया। ईश्वरी सृष्टि का मूल तन अक्षरधाम में भी नहीं है, परम धाम में है ही नहीं, है ना। तो दूसरा, देवी देवताओं की उस समय उत्पत्ति हो ही नहीं थी, देवी देवताओं को वैसे भी साक्षी नहीं बना सकते हैं। अक्षर ब्रह्म को तो फरिश्ते वैसे भी कहा नहीं जाता है, फिर भी अक्षर ब्रह्म भी परमधाम में है, लेकिन रंग महल के अंदर की बातें उनको भी नहीं पता है, नहीं जानते क्या चल रहा है, उनको कुछ नहीं मालूम है। इश्करबत चल रहा है ये भी उनको मालूम नहीं। अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरत सो सुद अक्षर को नहीं, जो कि निविध है केली करत सुंदर जी। मैंने पहले बताया था, फिर भी एक बार बता दिया मैंने। एक्चुअल में क्या है कि उस समय में कुछ था, तो राज्य के जोश आवेश की शक्ति अनादि है, उसकी बोले जोश की शक्ति पैदा हुई, ऐसा कभी कहा गया, सुना आपने, लिखा कहीं पर, देखा? जोश की शक्ति, जागृत बुद्धि की शक्ति, ये तो जब जब से राज्य हैं तब से शक्तियां हैं। अक्षर की जो शक्ति है, जब से अक्षर ब्रह्म है तब से रहेगी। राज्य की जो शक्तियां, राज्य जब से हैं तब तक रहेगा, तब से रहेगी ना। तो अंदर ही शक्ति तो अंदर होती, देखो राज्य की शक्ति राज्य के अंदर होगी ना, धनी का जोश धनी के अंदर ही तो होगा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। परम धाम में प्रत्यक्ष रूप से कोई शरीरधारी व्यक्ति के रूप में जोश की शक्ति नहीं है, इसलिए कह देंगे कि परम धाम में नहीं है, है ना। लेकिन शक्ति तो हृदय में रहती है ना। जैसे दूसरी शक्ति क्या है, निज बुद्धि। तो निज बुद्धि तो मेरी बुद्धि तो मेरे ही अंदर रहेगी ना भाई, क्योंकि यहाँ पर अलंकारिक कथन जो कहा गया सुंदर शाह जी, इसी के अनुसार यहाँ पर कह रहे हैं सुंदर शाह जी, इस बात को याद रखना जो तुमने परम धाम में वादा किया था, उसी को कह रहे हैं ना, जिन मिल जाओ तिन में, वहां जाकर के मुझे भूलना नहीं, जीवों के समान मत हो जाना। क्या मैं तुम्हारा प्रीतम स्वामी नहीं हूँ? क्या कि बेशक आप ही हमारे प्रीतम हैं, हम आपको कभी भी भूलेंगे नहीं। ये बातचीत जो हुआ है, इसका साक्षी सबको रखा। जिन भूलो सुकने, इन बातों को तुम भूलना नहीं। मूल मिलाप में जो भी हमारी प्रेम वार्तालाप की बातें हुई है, उनको इस विषय में भूलना नहीं। तो सुंदर साथ जी, समय मेरा आज का पूरा हो गया है, यहीं पर विराम दूंगा सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे। तुम आप में रहियो साहिद, तुम आप में रहियो साहिद, और गवाही फरिश्ते, और गवाही फरिश्ते। मैं भी शाहिद तुम में, मैं भी शाहिद तुम में। तुम जिन भूलो सुकन ए, तुम जिन भूलो सुकन ए। तुम जिन भूलो सुकन ए,
तुम जी न भूलो सुख नए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, धाम धनी का अर्जी गायन करते हुए आज का कार्यक्रम का हम समापन की ओर आगे बढ़ेंगे। सुंदर साथ जी, तो आदरणीय सरोज बंसल सुंदर साथ जी, अर्जी गायन करना चाहेंगे क्या आप? अनुकूल हो तो कोई बात नहीं, तो अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं सुंदर साथ शायद तो ये सुंदर साथ जी, मैं आदरणीय ज्योतिका बेन सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धामधनी जी का अर्जी गायन करने के लिए। उसके पश्चात सभी सुंदर साथ जी हम विदा होंगे जी। प्रणाम जी महाराज जी एवं सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी कीजियो में, अरज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जी न करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव रातो जीवे नहीं पिया, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किनसो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होय जी। सब विध पिया जी समरथ दिन, प्रेन जात रोए रोए जी। जन्मांधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखूनी के कर जी। जब तुम आए के दिखाओगे तब, देखू नैना बर जी। ए पुकार पिया सुन के अब, ढील करो अब जी न जी। खिन खिन खबर जो लीजियो में, अरज करूँ दुलहीन जी। एती अरज में तो करूँ पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सोवाड़ी अंतर टाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानू बात जी। इचक सो सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री दाम दणी में, कहा कहूँ किनसो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जाय जी। अंगना बलि बलि जाय जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सुंदर साथ जी। सभी उपस्थित सुंदर साथ जी का बहुत बहुत आभार। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए विदा होते हैं, कल फिर से इसी समय मिलेंगे सुंदर साथ जी। क्लास कल फिर बराबर अपने समय से लगेगा, कल कल मिलेंगे। आइए सुंदर साथ जी।
प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी जी। प्रणाम जी महाराज जी प्रणाम जी प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी महाराज जी प्रणाम जी प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ प्रणाम जी महाराज जी प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी।